जनरल बॉडी चेकअप के दौरान हमने अल्ट्रासाउंड कराया जिसमें बल्कि यूट्रस निकल आया। अब तो ये चिंता का विषय बन गया क्योंकि इसके लिए सुना है ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ये धारणा बिल्कुल गलत है। आइए पहले जाने बल्कि यूट्रस का मतलब क्या है, प्लस इससे जुड़े हुए कई कारण जो हमें जानना ज़रूरी है। पहली चीज़, बल्कि जैसा कि शब्द हमें समझाता है, कोई भी चीज़ जो अपने नॉर्मल से ज़रा सा बड़ी है वो बल्कि कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यूट्रस को, बच्चादानी को, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई से नापते हैं। अगर आपका अल्ट्रासाउंड करते दौरान डॉक्टर को ये महसूस होता है कि आपकी उम्र के हिसाब से इन पैरामीटर्स यानी लंबाई या चौड़ाई या गहराई में थोड़ा सा बढ़ोतरी है, तो वो इस चीज़ को बल्कि टर्म देकर अपनी रिपोर्ट मेंशन करते हैं। दूसरी चीज़, अब बल्कि यूट्रस किन किन कारणों की वजह से आ सकता है, ये भी निर्भर करता है कि आप किस उम्र में अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। अगर अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के दौरान कराया जाता है तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है यूट्रस ग्रेविड हुआ हो या उसने प्रेगनेंसी आई हो, आपने रिसेंटली कोई अबॉर्शन कराया हो, पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट सिजेरियन, इस तरह की बल्कि फाइंडिंग्स मिल जाती हैं। कुछ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन के कारण भी आपको बल्कि यूट्रस मिलता है। तीसरी चीज़, रसौली, जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, वो भी बल्कि यूट्रस की तरह दिखता है। फाइब्रॉइड अपनी लोकेशन के हिसाब से डिफर करता है और उसके सिम्टम उसी प्रकार आते हैं। एडिनोमाइसिस, जिसमें आपकी जो बच्चादानी की परत है वो जब अंदर की तरफ धंसकर चली जाती है, उसे एडिनोमाइसिस कहते हैं। इसमें भी पीरियड से जुड़ी हुई दिक्कतें महसूस करता है मरीज, प्लस आपका बल्कि यूट्रस आता है। ये कुछ मुख्यतः कारण हैं जिसकी वजह से आपको बल्कि यूट्रस समझ में आता है। अन्य छोटे मोटे कारण, जैसे आपको कोई पॉलिप हो जाए, कोई आपकी कैविटी यानी आपकी बच्चादानी के अंदर थोड़ा सा फ्लूइड कलेक्शन हो जाए, या ब्लड का कलेक्शन हो जाए, पस का कलेक्शन हो जाए, जो कि बहुत एल्डरली लोगों में पाया जाता है इस तरह से, ये भी आपको एक तरह से बल्कि यूट्रस दर्शाता है। हर बल्कि यूट्रस के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यदि आपका वो बल्कि यूट्रस इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट करते हैं, जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के अंदर डालते हैं। अगर रसौली आ रही है तो आपके रसौली का क्या साइज़ है वो देखते हुए, आप किस उम्र के पड़ाव पर हैं वो देखते हुए इलाज किए जाते हैं। एडिनोमाइसिस भी आपके सिम्टम्स को देखकर, आपके तकलीफ़ को देखकर ट्रीट किया जाता है। तो बल्कि यूट्रस से आमतौर पर घबराएं नहीं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लें, खुद को रेगुलर फॉलोअप में रखें और अपनी दिक्कतों को देखते हुए अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही ट्रीटमेंट लें। अपना और अपने आसपास सभी का ख्याल रखें। जय हिंद।